हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही एजुकेशनल चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 को हल करेंगे हमारे क्लास 12th एनसीईआरटी बुक का। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंडज ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? उपसारणिक एवं सहखंडज ज्ञात करना है इसमें। तो चलिए हम इसको आपको विस्तार में हल करके बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट करके भी बताइएगा। तो बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला का पहला क्वेश्चन है इतना का क्या निकालना? उपसारणिक एवं सहखंडज निकालना। तो उपसारणिक निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? आप सबसे पहले यह जान लीजिए कि उपसारणिक को हम लोग बड़का एम से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल एम से, और सहखंडज को कैपिटल ए से सूचित करते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? उपसारणिक निकालने के लिए तो हम लोग यहाँ सबसे पहले उपसारणिक निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं उपसारणिक उपसारणिक को हम लोग बड़का एम से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उपसारणिक का मान निकालते हैं, तो इसे हम एम से डिनोट करते हैं, इसलिए एम लिख दिए। अब क्या करते हैं कि सभी का उपसारणिक निकालते हैं। तो सबसे पहले हम M11 का निकालेंगे, M11 का हो गया। फिर हम M21 का निकालेंगे, इससे सबसे पहले हम लिख लेते हैं और फिर उसके बाद निकाल देंगे। फिर हो गया M, यहाँ 21 होगा क्योंकि 3 तो जा ही नहीं रहा है इसमें, और यहाँ 22 होगा। तो M11 निकालने का देखिए मैं तरीका बता दूँ। जैसे इसमें M11 कौन है? M11 2 है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आप लोग रो और कॉलम जानते होंगे। देखिए हमारा ये है, जो ये रो है, ये क्या है? फर्स्ट रो है, और ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो है। तो इसमें क्या बता रहा है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप झाँकिए और जो बचेगा वही उसका मान होगा। तो आप इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास 3 बचे, तो यही M11 का मान होगा। अब M12 का मान निकालने के लिए हम इसको झाँकेंगे। किसको झाँकेंगे? तो M12 को झाँकेंगे। तो चलिए पहले M12 हमारा ये है -4, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो हम इसको झाँकते हैं, तो क्या बचा? हमारे पास 0 बचा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0। अब निकालते हैं 21, तो 21 को झाँकेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारा टू रो और फर्स्ट कॉलम। तो हमारा ये आ रहा है 2 रो और फर्स्ट कॉलम। तो इसको झाँकेंगे तो क्या बचेगा? इसको झाँकेंगे तो हमारे पास -4 बचेगा। देखिए कैसे, इसको झाँकें इसको झाँकें तो क्या बचा हमारे पास? -4 बचा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे -4। IM22 निकालने के लिए इसको झाँकिए, एक तो लास्ट बचा, तो हमारे पास क्या बचा? 2 बचा। तो ये आ गया हमारा उपसारणिक का मान। ये तो एक चीज़ का निकला। अब हमको निकालना है सहखंडज। तो सहखंडज को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? तो यहाँ लिखते हैं अब पुनः सहखंड बराबर, सहखंड को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसलिए हम लोग इसे बड़का एम दे देते हैं। अब इसमें भी उसी तरह निकालना है सभी का मान। पहले क्या करते हैं कि लिख लेते हैं M11 बराबर A12 बराबर, यहाँ A21 बराबर A22। इतना हो गया। अब देखिए इसका मान किस तरह निकलता है, जब मैं आपको बताता हूँ। तो इसको कोफैक्टर भी कह सकते हैं आप, नहीं तो बड़का एम से डिनोट करेंगे। तो सहखंडज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको कि सेम इसको ही लिखना पड़ता है, लेकिन अगर ये सम में रहे, जैसे 1 1 + 1 1 2 हो रहा है तो सम है, तो सम में ही लिखते हैं। अगर विषम आ जाए तो माइनस में लिखते हैं, नहीं तो आपको इसको इस तरह भी लिख देना। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कर देना? -1 1 + 1 कर देना, और जो यहाँ पर वही यहाँ लिख देना। इतना हो गया, इतना हुआ। तो देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा। अब -1 के पावर 2 के करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 सम संख्या है तो 1 ही हो जाएगा, और 1 को गुना करेंगे 3 में तो 3 ही आ जाएगा। तो इसका 3 ही हो जाएगा। मैं सिंपल बता देता हूँ कि अगर संख्या सम रहे तो प्लस देना है, और विषम रहे तो माइनस देना है। आप इतना नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो देखिए इसको जोड़िए, इसमें अब आइए, यहाँ 2 1 3 है, तो क्या आ रहा है? संख्या विषम आ रहा है, इसलिए हम इसमें माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 -0, लेकिन 0 में माइनस दीजिए चाहे नहीं दीजिए, बात बराबर पड़ता है। और यहाँ भी 2 1 3 आ रहा है, यानी विषम आ रहा है। तो यहाँ देखिए
यहाँ माइनस लगा हुआ है और यहाँ भी फिर से एक माइनस देना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगर माइनस माइनस डबल माइनस देंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और हम फिर 2 2 निकालते हैं, तो देखिए यहाँ क्या 2 2 4 यानी सम आ रहा है, तो सम के लिए हम लोग क्या देंगे, प्लस देंगे, तो इसका मान इतना ही हो जाएगा, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का भी सेम उसी तरह उप सारणिक एवं सहखंडन निकालना है। तो क्वेश्चन आप पहले देख लीजिए, इसमें क्या ए बी सी डी है, तो इसका भी उप सारणिक एवं सहखंडन निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। तो हम लोग इसमें शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे कि उप सारणिक को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनोर बोलते हैं, और उसे कैपिटल एम से सूचित करते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कैपिटल एम से लिख कर ही उससे निकालते हैं। तो यहाँ पहले हम MO11 का निकाल लेते हैं। तो MO11 हमारा क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारा ये, इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो क्या बचा हमारे पास डी बचा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर हम लोग MO12 निकालेंगे, तो यहाँ MO12 हमारा ये, इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो क्या बचेगा हमारे पास बी बच जाएगा। और फिर M21 मतलब ये, तो ये वाला हिस्सा झाँकिए और ये वाला हिस्सा झाँकिए, तो हमारे पास क्या बच गया, ये सी बचा। अब एक चीज़ बच गया क्या, M22, तो इसको भी निकालिए लेते हैं, इसको फिर झाँकिए और इसको झाँक दीजिए, तो इसको जब झाँकेंगे तो यहाँ हमारा ए बच जाएगा। ये आ गया हमारा, ये हमारा क्या चीज़ का मान आया, उप सारणिक का मान आया, जो हमको कह रहा था, इतना है उप सारणिक का। अब इसका सहखंडज भी निकालना है, ये तो आया उप सारणिक, अब सहखंड निकालते हैं। सहखंड, तो सहखंड को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, सहखंड को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसलिए हम लोग इसे कैपिटल MO11 निकालते हैं पहले। तो इसको निकालने के लिए भी सेम उसी तरह सम और विषम को आपको याद रखना है। अगर देखिए 1 1 यहाँ सम आ रहा है, तो सम के लिए मैंने बताया कि प्लस होता है और विषम के लिए माइनस होता है। तो यहाँ M11 जो A11 है, इसका मान ही यहाँ होता है, लेकिन यहाँ देखना पड़ता है कि प्लस आ रहा है कि माइनस। तो देखिए यहाँ 1 1 2 हो रहा है, तो सम आ रहा है, तो सम ही लिखेंगे, तो हो गया डी। और फिर A21, तो यहाँ 2 और 1 3 आ रहा है, तो 3 एक विषम संख्या है, इसके लिए हम लोग माइनस लगाते हैं, तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस बी हो जाएगा। फिर हम A21 लिखेंगे, यहाँ भी विषम आ रहा है, तो इसके जगह पे हम लोग भी माइनस सी लगा देंगे। और फिर आगे A22 के लिए यहाँ देखिए 2 2 4 आ रहा है, तो यहाँ भी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि 4 एक सम संख्या है। आप मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ कि सम के लिए आपको प्लस लगाना है और विषम के लिए माइनस लगाना है। अगर पहले से माइनस दिया हो विषम में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा इतना बराबर का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि दूसरी पंक्ति इसमें क्या कह रहा, दूसरी पंक्ति, तो हमारा पहला पंक्ति ये है, यानी कॉलम को हम लोग पंक्ति कहते हैं, और दूसरा पंक्ति हमारा ये है, तो दूसरी पंक्ति का अनुदेशीय हमको प्रसरण करना है, क्योंकि उसके अनुदेशीय कह रहा है निकालने के लिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले आपको लिख लेना है कि दिया है डेल्टा बराबर इतना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूसरी पंक्ति का अनुदिश मतलब संगत करने पर, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि दूसरी पंक्ति का अवयव को संगत करने पर, तो यहाँ लिख देते हैं दूसरी पंक्ति के अवयवों के संगत करने पर। तो हमारा दूसरा पंक्ति कौन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए हमारा पहला पंक्ति ये और दूसरा पंक्ति ये है, तो ये आ गया दूसरा पंक्ति। तो दूसरे पंक्ति का अनुदेश हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब 2 के सामने वाला को झाँकिए, तो मेरे पास 2 कलम है, तो 2 को सामने वाला को झाँकिएगा तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको झाँकना और फिर इसको झाँकना, तो हमारे पास क्या बचा, 3 बचा और यहाँ भी 3 बचा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ 3 बचा, 8 बचा, और यहाँ 2 और 3 बचा, इतना हो गया। और बीच में होता है, फिर बीच में होता है माइनस, तो यहाँ दे देंगे हम लोग देंगे माइनस। अब इसको सामने वाला झाँकिए, सब ये झाँकिए, क्या बचा 5 8 1 3, इतना बचा। अब एक 1 है, तो 1 के भी यहाँ तो प्लस ही होता है, तो इसको झाँकिए और बीच वाला को झाँकिए, तो 5 3 1 2, इतना बचा। अब इसको प्रसरण कीजिए, 2 ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस 8 दूनी 16,
ये आ गया 16, फिर 0, इसको करिए 5 दिया 15 माइनस 8 कितना हो गया +1। यहाँ 5 दूनी 10 है, 2 यहाँ लिखना चाहिए आपको, 5 दूनी 10 हो गया -3, इतना आ गया। अब इसको आगे कीजिए, 2 गुने 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा -7 बचेगा, और फिर -0 गुना 15 में 60 जाएगा तो 7, और +1, और इसमें से 10 में से 3 जाएगा तो 7, इतना आ गया। अब देखिए ये हो गया -7 दूनी 14, और इतना को गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 7 आ जाएगा, तो यहाँ +7 बराबर -7, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। इसमें भी सेम उसी तरह निकालना उपसारणिक एवं सखंड। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए इसमें 3 रो और 3 कॉलम, तो यह थोड़ा लॉन्ग जाएगा, तो पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं क्या उपसारणिक। तो यहाँ लिखते हैं उपसारणिक बराबर, तो उपसारणिक को हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो हम पहले सबसे पहले M11 निकालते हैं। तो M11 हमारा क्या, M11 ये है, देखिए ये है। तो हमारे पास क्या, अगर आप चाहें तो इसे विस्तार में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 0 से 0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या आया हमारे पास 1 - 0, तो बराबर इसको फिर 1 भी लिख सकते हैं हम लोग, इतना है। अब M12 निकालते हैं। तो M12 हमारा कौन है, M12 हमारा ये है, तो इसको झाँकेंगे और आगे भी झाँकेंगे। चलिए इसको पहले झाँक के दिखाते हैं आपको। इतना झाँके तो क्या बचा हमारे पास 0 बचा, ये 0 1 तो 0, ये भी 0 तो 0, तो इसका मान क्या आ गया 0 - 0, तो ये आ गया 0। इस तरह हम सभी का करते हैं तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो यहाँ 1 3 का करते हैं, तो 1 3 इसको झाँके इसको झाँके, तो ये आ गया 0, और इसको भी 0 करेंगे तो 0, 0 - 0 बराबर 0। अब M21 का करते हैं। तो हमारा 21 कौन ये है, तो इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो इसको भी 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये अभी क्या आ जाएगा 0 - 0 बराबर 0। अब आगे हम लोग कर लेते हैं, जगह थोड़ी कम पड़ रही है। अब आगे करते हैं M22 का। तो M22 हमारा कौन है, देखिए M22 हमारा ये है, तो इसको झाँकेंगे और इसको बीच वाला को झाँकेंगे, तो 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 0 से 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आएगा, देखिए मैं यहाँ 1 हुआ है 0 है, तो इसका मान 1 आया। अब मैं ये पट्टी कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन के साथ अथी भी दिखे। तो हम अभी तक A22 निकाले हैं, A22 नहीं, यहाँ M ना होगा क्योंकि हम तो उपसारणिक निकाल रहे हैं। A22 हुआ। अब क्या करते हैं कि M23 निकालते हैं। A23 हमारा कौन है, A23 हमारा ये है, तो इसको झाँकिए और इसको बीच वाला को झाँकिए, तो 1 से गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, और 0 से गुना करेंगे 0, तो इसका मान भी 0 आ जाएगा। अब क्या करते हैं M31 निकालते हैं। तो M31 हमारा कौन है, M31 हमारा ये है, तो इसको झाँकेंगे और इसको झाँकेंगे, तो 0 से 0 गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसको भी करेंगे गुना तो ये भी 0 आ जाएगा, तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। अब M32 का करते हैं। तो M32 हमारा ये है, इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो क्या बचा 1 0 0 हो गया, और 0 0 0 हो गया, तो इसका मान भी 0 आ जाएगा। अब एक और बच गया 3 बच गया, तो इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 0 से गुना करेंगे 0, तो 1 से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये तो हमारा आया उपसारणिक का मान। अभी सखंडज का बाकी है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसे आंसर उपसारणिक का। अब सखंडज का निकालते हैं। मैं क्वेश्चन फिर से लिख दिया है, आप लोग नहीं लिखे, मैं दिखाने के लिए आपको लिख दिया ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो अब निकालते हैं इसका सखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे सखंड बराबर, सखंड को हम लोग बड़का ए से डिनोट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे A11 बराबर। तो A11 निकालिए। तो देखिए मैंने बताया कि यही आंसर होता है, क्या जो यहाँ पर आ जाए वही आंसर होता है। सिर्फ अगर यहाँ पर सम है तो प्लस देना है, और भी सम है तो माइनस देना है। तो आप चाहें तो इसका आंसर A11 लिख कर सभी मतलब वही आंसर होता है, खाली माइनस प्लस को आपको ध्यान देना है। अगर जहाँ सिर्फ विषम आ रहा हो और माइनस पहले से दिया हो तो वहाँ प्लस कर देना, लेकिन इसमें तो कहूँ माइनस आया भी नहीं, तो सेम आप यही आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं। इससे में यही आंसर होगा वहाँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा। मैं छोड़ देता हूँ, आपको भी समय बचेगा और मेरा भी समय बच जाएगा। तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर आपको बताता हूँ। आप लिख लीजिएगा वही वाला आंसर हुआ जो पीछे आया। यहाँ M1 आया था और A12 आया था कितना 0। इसी तरह आपको सभी तरह लिख देना। अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है, इसमें भी सखंडित और उपसारणिक निकला। तो हम सबसे पहले इसमें उपसारणिक निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हल उपसारणिक बराबर,
उपसारणी के बराबर मतलब M11 निकालते हैं। तो M11 पहले इसमें झाँकिए और इसको झाँकिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट कॉलम ये 1 है, तो इसके सामने क्या है देखिए, यहाँ 5 दूनी 10, तो मैं लिख के बताता हूँ, 5 दूनी 10 हुआ यहाँ, और यहाँ पहले से माइनस होता है, लेकिन यहाँ फिर भी दिया हुआ, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे +1। अब इतना बराबर क्या आ जाएगा, 10 1 11। अब निकालते हैं M21 1 2, तो 1 2 हमारा कौन है, इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, हमारे पास क्या क्या बचा, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -0, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है, तो आप प्लस दीजिए चाहे न दीजिए, बात बराबर ही आएगा, यहाँ हो जाएगा 6। अब निकालते हैं M13, तो इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 और 0, इस 5 को गुना करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ आया 3 - 0, तो हो जाएगा ये 3। कितना है, अब आगे करते हैं, अब इसका करते हैं M21 का, तो मैं ये साइड लिख देता हूँ ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से दिखे, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं अब यहाँ से निकालता हूँ, आप लाइन से भी लिख सकते हैं, मैं दिखाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। तो अब निकालते हैं यहाँ 3 निकालें, अब निकालते हैं M21 का, तो M21 हमारा कौन है, ये 3 है, तो 3 के सामने वाला को झाँकेंगे और इसको झाँकेंगे, तो क्या बचा, 0 और 2 बचा, तो 0 और 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर 4 और 1 से गुना करेंगे तो फिर -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर दे देंगे हम लोग -4, तो इतना कहाँ 0 से -4 घटाएंगे तो -4 आएगा। अब करते हैं M22 का, तो M22 हमारा कौन है, बीच वाला को झाँकिए और यहाँ उसको भी बीच वाला को झाँकिए, तो बचा हमारे पास क्या 1 और 2, तो 1 और 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और फिर 4 और 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको दे देंगे 2, 2 में से 0 जाएगा तो 2 आएगा। अब निकालते हैं M23, तो इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो ये हो जाएगा कितना, इसको झाँके, तो यहाँ बचा 1 1, तो 1 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे 1 और 0 0 0 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1। अब करते हैं M31 का, तो M31 हमारा ये है, तो इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो क्या बचा हमारे पास में 0 और -1, तो 0 तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं, 0 ही हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 20 -20 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे -20। अब करते हैं हम इसका M32 का, तो ये हो जाएगा, इसके सामने वाला झाँकिए और इसको झाँकिए, तो 1 बचा, तो यहाँ गुना होकर -1 हो जाएगा, और जब इसको गुना करेंगे 5 तिया 4 तिया 12 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए दोनों जगह माइनस आया, तो क्या हो जाएगा माइनस 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 ही रहता है, लेकिन अंक जुड़ जाता है, तो इतना हो गया। अब निकालते हैं M33 का, तो 33 हमारा ये है, इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो हमारे पास क्या बचा 5 एकम 5, और फिर 0 को गुना करेंगे 3 से तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 5, तो इतना है हमारा उपसारणी का मान, ये हो गया हमारा क्या उपसारणी का मान। अब निकालना हमको सहखंड का, तो यहाँ पे अब निकालते हैं हम सहखंड का, तो जो देखिए, अब देखिए क्या, जो हमारा उपसारणी का मान आया वही हमारा सहखंड का भी मान आएगा। जैसे देखिए यहाँ 1 1 2 होता है, सम है, तो यहाँ लिखेंगे हम वही मान। अगला देखिए 1 2 है, तो यहाँ 2 1 3 एकदम यानी विषम हो रहा है, तो विषम की जगह मैंने बताया कि माइनस देना है, तो यहाँ विषम हो रहा है, तो आपको सिर्फ यही अंक लिख कर और सम विषम को देख कर माइनस बैठा देना, अगर सम आए तो विषम प्लस दे देना, विषम आए तो माइनस दे देना। तो देखिए यहाँ विषम आया तो मैंने माइनस लगा दी, और यहाँ क्या आ रहा है देखिए 8 2 3 निकालते हैं, यहाँ भी आ रहा है 3 और 1 4 आ रहा है, तो यहाँ सम आ रहा है, तो इसको इसी तरह रह देंगे, बाकी आपको इसी तरह सभी को कर लेना, चाहे तो मैं अभी करके बता देता हूँ। यहाँ 8 3 आया, अब देखिए यहाँ क्या, यहाँ 8 2 1 है, तो 8 2 1 3 आ रहा है, तो 2 1 1 3 आ रहा है, तो यहाँ पहले से माइनस दिया हुआ और बाद में भी माइनस हो, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 1 का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ भी 2 2 4 हो जा रहा है, तो यहाँ सम आ रहा है, तो इसका मान यही रह जाएगा, 2 2 का मान 2 ही रह जाएगा, और फिर ये 3 2 3 का मान देखते हैं, तो 2 3 क्या 1 है, तो यहाँ 2 1 2 3 5 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि विषम आ रहा है। फिर यहाँ 3 एकम 3 1 4 आ रहा है, तो इसका पहले से माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ 4 आ रहा है, तो ये इसका वही रहेगा 20 ही आंसर रहेगा, ये 3 1 का कितना हो जाएगा 20 ही हो जाएगा। अब देखिए, अब इसी तरह सभी का निकालना, ये 3 2 क्या है, ये 3 2 3 2 5 है, तो माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले से भी माइनस लगा हुआ। अब 3 3 है, तो 3 दूनी 6 होता, तो यहाँ है भी सम, तो ये उतना ही रह जाएगा, 3 3 बराबर 5 ही रह जाएगा। यही हमारा सहखंड और उपसारणी का है।
इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो पार्ट 2 में बनाया जाएगा।